8वीं कक्षा के लिए आज का यह वीडियो बट्टा से रिलेटेड है। डिस्काउंट बट्टा, आमतौर पर इसे हम लोग छूट भी कर सकते हैं। तो बट्टा है क्या? तो किसी विक्रेता द्वारा किसी वस्तु पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। आमतौर पर हम लोग अक्सर दुकान जाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदते हैं। तो बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें प्रिंट मूल्य पर ही, प्रिंट रेट पर ही मिलता है, लेकिन कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें दुकानदार प्रिंट रेट से कम मूल्य पर या कम कीमत पर हमें वस्तु को देता है। जैसे 2500 रुपये का जीन्स है, कई बार कई दुकानदार उसे 2000 में, 2200 में वो जीन्स हमें दे देता है या ग्राहक को दे देता है। तो वो जो 2500 की जीन्स है अगर यदि 2300 में मिल रहा है तो 200 रुपये का जो डिफरेंट है उसी को बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं। तो बट्टा जानने से पहले हमें अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जानना होगा। तो चूंकि पिछली सीरीज में मैंने आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित सवालों का अध्ययन कराया था कि जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो मार्क्ड प्राइस क्या है, अंकित मूल्य क्या है? तो किसी वस्तु में जो मूल्य, जो रेट अंकित रहता है या प्रिंटेड रहता है वही अंकित मूल्य है। अब 100 रुपये का कोई पेस्ट है, दुकानदार हमें अगर 90 रुपये में दे रहा है तो वो जो 10 रुपये का डिफरेंट है वही बट्टा है। यानी विक्रेता द्वारा किसी वस्तु पर जो छूट दी जाती है उसी को डिस्काउंट करते हैं, उसी को बट्टा कहते हैं। चूंकि बट्टा एक छोटा सा टॉपिक है, किंतु व्यावहारिक तौर पर और अध्ययन में भी, पढ़ाई में भी बट्टा का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे 8th क्लास में है ही, आगे जाकर के कंपटीशन एग्जाम में है और आम जिंदगी में भी वही मैंने बताया ना, जो छूट दी जाती है बहुत। हम लोग भी या आम लोग जो जाते हैं दुकान में, जैसे कोई रेट बोलता है दुकानदार की ये चावल जो है 800 रुपये बोरा है, तो ऐसे कुछ कम कीजिए ना, तो मान लो जाइए 775 रुपये में दे दीजिए। तो 800 रुपये बोरा था, 775 रुपये में मिल रहा है, तो 25 रुपये जो छूट मिल रही है वही तो डिस्काउंट है, वही तो बट्टा है। तो इस ढंग से होता है। क्योंकि बोरा वगैरह में भले ना लिखा हो लेकिन कपड़े में रेट दिया हुआ रहता है, कॉस्मेटिक सामान जो रहता है उसमें रेट अंकित रहता है, और भी जो सामान खरीदने जाते हैं दवा वगैरह में रेट अंकित रहता है, प्रिंटेड रहता है। तो वो जो अंकित या प्रिंटेड रहता है वही अंकित मूल्य है और उससे कम में जो मिलता है तो जिस रेट में हम खरीदते हैं वो उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया और जो छूट दी जाती है वही बट्टा हो गया। तो बट्टा से संबंधित सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला या कुछ सूत्र की जरूरत होगी, तो वो सूत्र लिख देता हूं। देखें, सबसे पहले बट्टा, तो बट्टा का सूत्र अंकित मूल्य। क्योंकि देखिए सूत्र एक ऐसा हथियार है कि जिसकी सहायता से बड़ा से बड़ा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ये बट्टा का सूत्र है। और जब बट्टा दर दिया रहे तब फिर बट्टा कैसे निकालेंगे तो वो भी देखें। बट्टा बराबर एक सूत्र और है, अंकित मूल्य गुना बट्टा दर प्रतिशत। यानी जो परसेंटेज में, जैसे कि एक दुकानदार 150 रुपये वस्तु पर 10% बट्टा लेता है तो वो 10% जो है वही बट्टा दर प्रतिशत है। तो अंकित मूल्य गुना बट्टा दर प्रतिशत बटे 100, तो इस ढंग से बट्टा निकाल सकते हैं। अब बट्टा दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो तो बट्टा दर निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं। तो बट्टा दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल्य। कई बार सवाल में अंकित मूल्य रहेगा और बट्टा दर प्रतिशत रहेगा, विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकालना है, या फिर विक्रय मूल्य दिया रहेगा, बट्टा दर प्रतिशत रहेगा तो अंकित मूल्य डायरेक्ट निकालना है। तो वो भी सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे अगर यदि अंकित मूल्य निकालना हो और बट्टा दर प्रतिशत दिया हो तो हो जाएगा 100 गुना विक्रय मूल्य और बटे 100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत। उसी तरह से अगर यदि विक्रय मूल्य निकालना हो और अंकित मूल्य दिया हो तो ये बट्टा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत बटे 100 गुना अंकित मूल्य।
तो इस तरह से इन सूत्रों के द्वारा आप बट्टा से संबंधित सवालों को आसानी से बना सकते हो। अब मैं एक दो एग्जाम्पल के द्वारा बट्टा से संबंधित सवालों को बना करके दिखाता हूं। अब से क्वेश्चन रहेगा, इसे अभी सेव नहीं करना, पहले समझ लें और पूरे वीडियो को अंत तक देखते जाएं ताकि बट्टा से संबंधित सवाल को आसानी से बना सकते हो। एक दुकानदार 120 रुपये मूल्य वाली वस्तु पर 10% बट्टा देता है। कोई प्रिंट रेट है 120 रुपया, उस पर 10% का बट्टा दुकानदार दे रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इसको सूत्र के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं आप, या तो 120 का 10% पहले निकाल कर बट्टा निकल जाएगा, फिर सूत्र पर रख सकते हैं। अदरवाइज जब 120 रुपया अंकित मूल्य है, यहां पर लिख देता हूं, चूंकि अंकित मूल्य 120 रुपया है और बट्टा दर प्रतिशत जो है वो 10 है। बट्टा दर प्रतिशत कितना है? 10 है और अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये। अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य का देख रहे हैं सूत्र यहां दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत बटे 100 और गुना अंकित मूल्य। अब 100 माइनस बट्टा दर प्रतिशत, तो बट्टा दर प्रतिशत 10 है, तो 100 माइनस 10 करेंगे, बटे 100 लिखेंगे, और अंकित मूल्य 120 रुपया है तो अंकित मूल्य 120 रुपया लिखेंगे। अब 100 में 10 घटेगा तो 90 बटे 100 होगा, ये गुना 120 रुपया, 0 0 कट जाएगा, 12 गुना 9, तो 12 गुना 9 कर देते हैं तो 108 रुपया। इस तरह से आंसर प्राप्त हुआ। अब देखिए यहां पर सूत्र लिख दिए हैं, बट्टा से संबंधित इतना सूत्र है। अब एक सवाल और आपको मैं बताऊंगा कि अगर यदि कभी कभार होता क्या है कि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को बेचता है और उसमें मान लिया जाए 20% का छूट दिया है, और फिर देखता है ग्राहक उसका नहीं मिल रहा है, उसकी वस्तु रखी की रखी है, बिक नहीं रहा है, तो फिर उसमें छूट देता है, मान लिया जाए 10%। तो अब ये देखना है कि उसने समतुल्य कितना बट्टा दिया, या उसका क्रमिक बट्टा जो दिया हुआ था उसका एकल बट्टा क्या होगा। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन 8th में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो वो भी मैं बता देता हूं। फिलहाल इसे देख लें। अब एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे दिया है कि 20% एवं 10% बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तो अभी मैंने बताया था कि जिसे होता है कि किसी वस्तु का जो रेट दुकानदार फिक्स किया रहता है उसमें कुछ डिस्काउंट करता है, फिर भी वो वस्तु नहीं बिकती है, तो उसके अलावा भी कुछ छूट दिया जाता है। तो इस तरह से एक डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट मतलब दे करके वस्तु को दुकानदार बेचता है, विक्रेता बेचता है। तो अब एक बार में उसका मतलब कितना एकल बट्टा होगा, ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए देखें, एक सूत्र के तरीके से बताऊंगा और एक जो कैलकुलेशन होता है, सामान्य पारंपरिक जो तरीका होता है उसके मतलब उसकी सहायता से आपको बना करके दिखाता हूं। अब है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ 20% एवं 10% बट्टा के समतुल्य बट्टा दर ज्ञात करें। तो मान लेते हैं 100, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। माना वस्तु का अंकित मूल्य कुछ होगा जिस पर ये बट्टा दर दिया जा रहा है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। तो इसमें 2 बट्टा है, एक 20% बट्टा है और एक 10% बट्टा है। तो लिखेंगे चूंकि 20% बट्टा दर पर बट्टा क्या होगा, तो 20% बट्टा दर पर बट्टा निकालना है, तो 100 गुना 20 अब बटे 100 करते हैं। चूंकि अभी बताया था सूत्र में कि अंकित मूल्य गुना बट्टा दर प्रतिशत बटे 100, तो अंकित मूल्य 100 है तो 100 गुना बट्टा दर लिख दिए अब बटे 100। अब ये 2 शून्य कट जाएगा तो 20 रुपया। अब अगर यदि दुकानदार 20% डिस्काउंट पर वस्तु को बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा अंकित मूल्य और घटा बट्टा,
तो 100 रुपया में 20 रुपया घट जाएगा, तो ये प्राप्त हुआ 80 रुपया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 80 रुपया में भी ग्राहक लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर दुकानदार बट्टा देता है। तो यहां पर बट्टा फिर दिया 10%। लिखेंगे पुनः 10% बट्टा दर पर बट्टा। तो अब पहले वहां अंकित मूल्य 100 रुपया था, तो उस पर 20% का बट्टा दर लगा है। लेकिन अब चूंकि 20% पहले डिस्काउंट हो गया, तो अब 80 रुपया यहां पर मूल्य हो गया। अब 80 रुपया पर बट्टा दर लगाएंगे, ये 10, तो 80 गुना 10 बटे 100, तो 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, तो ये 8 रुपया। तो 8 रुपया फिर से बट्टा दे रहा है दुकानदार, तो इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया घटा 8 रुपया, यानी 72 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि 100 रुपये प्रिंट रेट था वस्तु का और वो 72 रुपये में बेच रहा है। तो यानी समतुल्य बट्टा अगर निकालते हैं तो समतुल्य या एकल बट्टा, तो 100 रुपया और घटा ये 72 रुपया, यानी अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो 100 में 72 अगर यदि घटाते हैं तो हो जाता है आपका 8 और ये 2, यानी 28 रुपया ये आपका बट्टा हो गया। अब समतुल्य बट्टा दर, तो समतुल्य बट्टा दर ये निकलेगा, समतुल्य बट्टा दर प्रतिशत बराबर बट्टा गुना 100 अब बटे अंकित मूल्य 100 है, तो 100 कट जाएगा, तो ये 28%। तो इस तरह से अगर यदि 100 रुपया मान करके चलते हैं तो समतुल्य बट्टा दर निकल गया। लेकिन जब इसको हम एक ट्रिक द्वारा बनाते हैं, एक सूत्र द्वारा, तो देखिए इसका तरीका क्या है। चूंकि क्रमिक बट्टा दर बराबर, तो क्रमिक बट्टा दर तो 20% था और 10% था, तो 20% 10%, यानी पहले 20% मिला फिर 10%। तो इसलिए समतुल्य बट्टा दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, यानी 20 जोड़ 10 घटा करके जो जिसको जोड़ते हैं, जो बट्टा दर दिया है उन दोनों को पहले जोड़ करके फिर इन दोनों को गुना करते हैं और बट्टा 100 लिखते हैं। यह सूत्र है या ट्रिक है जो कर दें। अब 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य ये कट जाएगा, तो 20 जोड़ 10 तो 30 हुआ, और ये 2, तो 30 में 2 घटा तो 28, यानी 28% समतुल्य बट्टा दर प्राप्त हुआ। तो देख रहे हैं मान करके भी बनाए तो 28% आया, और अगर सूत्र द्वारा भी बनाते हैं तो 28% आया। तो इस तरह से आप बट्टा से संबंधित सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। उसके बाद फिर नया टॉपिक 8वां वालों के लिए अगले सीरीज में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।